एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 देखो कैसे करते हैं। इसमें बोला होगा कि सिटी हैज़ अ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, 2 मेन रोड हैं जो सेंटर से क्रॉस कर रही है। मान लो कि वो एक्स एक्सिस ये होगी, ये वाई एक्सिस ये होगी। ऐसे 2 मेन रोड्स हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। 2 रोड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है एंड एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल दिस, और जो बाकी सिटीज़ हैं वो इसके पैरेलली रन कर रही हैं, जो कि 200 मीटर अपार्ट है। मतलब ऐसे ये 200 मीटर का गैप है, ये भी 200 मीटर का गैप है, ये भी 200 मीटर का गैप है। ऐसे सिटीज़ डिवाइड है, लेन्स डिवाइड है। देयर आर 10 स्ट्रीट ईच डायरेक्शन। देखो इस डायरेक्शन में भी 10 स्ट्रीट्स होंगी, इसमें भी 10 होंगी, इसमें भी 10 होंगी, ऐसे ऐसे है। ठीक है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। मतलब जो हमारे ग्राफ में एक बॉक्स होता है ना, उसको 200 मीटर कंसिडर करना है। ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी और नोटबुक रिप्रेजेंट द डोर। तो मैंने बना के रखा है, ये देखो पहले से। तो जो हमारा ये 1 सेंटीमीटर है, इसको 200 मीटर रखना है, और हर 200 मीटर के गैप में एक स्ट्रीट है। तो ये स्ट्रीट्स है हमारी सारी की सारी। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे देखेंगे? देखो जैसे हमारा, आपको पता नहीं इंडिया का मैप होता है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, नीचे वो जो क्या होता है श्रीलंका वगैरह, तेलंगाना वगैरह जो भी है। इस साइड होता है असम वगैरह, इस साइड होता है राजस्थान वगैरह। सन राइज करता है हमेशा असम वगैरह से, मतलब ईस्ट से। तो हमारी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट होती है वेस्ट। ठीक है, और हम जो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन पे, नॉर्थ इंडियंस। तो ये वाली हो जाएगी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, और नीचे वाली हो जाएगी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे आपने डायरेक्शंस याद करनी है। तो इन्होंने पहले बोला था कि ग्राफ बनाओ, हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि हमने जो 1 सेंटीमीटर है उसको 200 मीटर के अप्रोक्स यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला कि देयर इज अ स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग। हर एक स्ट्रीट इंटरसेक्ट हो रही है। देखो ये स्ट्रीट इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन हो रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक जो स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, दूसरी से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से, जब इंटरसेक्शन बन रही है तो उसको कैसे पढ़ा गया है? इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट टर्निंग नॉर्थ साउथ, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ पे जा रही है, सेकेंड स्ट्रीट तो ये वाली है पहली, दूसरी ये वाली स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ वाली, ये वाली सेकेंड वाली स्ट्रीट। अब ये क्या है? दूसरा बोल रहे कि दूसरी फिफ्थ जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे है, फिफ्थ कहाँ से? 1 2 3 4 5, ये सेकेंड और ये 5, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? उस पॉइंट को हमने क्या बोला हुआ है? 2 5 रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? सेकंड स्ट्रीट ये वाली रही, फिफ्थ स्ट्रीट ये वाली रही, तो ये जो पॉइंट होगा वो 2 और 5 होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा वो 2 और 5 होगा। सभी को पता है, जब हम कोऑर्डिनेट, जब मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, तो एक्स एक्सिस की तरफ 2 जाते हैं, वाई की तरफ 5 जाते हैं, तो 2 5 तो वैसे लिखा जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कहता है? 2 क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रीट्स, कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट से? 4 और 3। इसका क्या मतलब है? x की तरफ 4 जाओ, y की तरफ 3, तो x की तरफ 4 गए, y की तरफ 3, तो यहाँ पे पॉइंट बनता है S4 Y3, ये 4 और 3। तो इस पॉइंट पे कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है? एक ही करेंगे ना, क्योंकि सारी क्या बोल रखा है इसमें, पैरेलल ही रन कर रही है, सारी की सारी पैरेलल है, तो पैरेलल कभी मीट नहीं करती। अगर एक तरफ इस तरफ से आ रही है, दूसरी इस तरफ से आ रही है, तो एक ही बार इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे कितनी टाइम करेंगे? ओनली 1 टाइम, यूनिक है ना। अब 3 4 पे चेक कर लेते हैं। x की तरफ 3, y की तरफ 4, तो ये पॉइंट आएगा 3 और 4। ठीक है, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। तो यहाँ पे भी कितनी बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका भी यहाँ पे क्या आएगा? कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ओनली 1। इतना फालतू सवाल था, इसमें करना ही नहीं था कुछ। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, और ये डायग्राम आपको समझ में आ गई तो बाकी सारा हो गया। डायरेक्शन तो मैंने बता ही दी है।